ये सेट होता है ना कि हाँ लड़कियां तो हैं ही हाउस होल्ड काम के लिए, बाहर से कैसे काम, मतलब बाहर का काम कैसे कर पाएंगी, इस तरीके से जो मतलब एक एक पर्टिकुलर थॉट बना के जीने वाले लोग टाइप होते हैं, जिसकी घिसी पिटी थॉट होती है जो बिल्कुल भी चेंज ही नहीं हुआ जिसमें। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं सच प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप, मतलब इस तरीके की जो थॉट्स हैं ये क्रिएट करती हैं एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पीपल, लोगों में। डिस्क्रिमिनेशन रेफर टू द अनफेयर ट्रीटमेंट, और यही डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रेफर करता है एक अनफेयर ट्रीटमेंट, मतलब एक सही व्यवहार नहीं होना, किसका, ऑफ अ पर्सन के बारे में और ग्रुप या फिर एक ग्रुप के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप, मतलब इस स्टीरियोटाइप में जो लोगों के विचार होते हैं जो मेल और फीमेल के बारे में, बॉयज और गर्ल्स के बारे में है, ये एक अनफेयर ट्रीटमेंट पैदा कर देता है। होता है अनफेयर ट्रीटमेंट बेटा, लड़कियों को नहीं मानते लोग ज्यादा, लड़कों को ज्यादा मानते हैं, लड़कियों को कहते हैं कि ठीक है घर का काम काज ही तो करना है, और लड़कों को क्या होता है कि नहीं जॉब करनी है, बड़े से बड़ा कोर्स भी करवाने की कोशिश करते हैं। सब नहीं करते ऐसा, पर कुछ ऐसा करते हैं, अभी भी हैं ऐसे लोग। फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स आर डिस्क्रिमिनेटेड बाय द पेट्रार्की सोसाइटी, तो गर्ल्स जो है वो डिस्क्रिमिनेट होती हैं, मतलब भेदभाव किया जाता है उनमें पेट्रार्की सोसाइटी से, जो मतलब पेट्रार्की सोसाइटी है उनसे। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, इफ वी डू समथिंग इन पुट अदर पीपल डाउन इन एनी वे, और दूसरे वे में अगर हम डू समथिंग कुछ ऐसा काम करें, पुट अदर पीपल डाउन किसी लोगों को नीचे दिखाने का, इन एनी वे किसी भी तरीके से, तो सच एज पेट्रार्की लेटिंग देम टेक पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज, तो जो पेट्रार्कीज हैं वही जो है लेटिंग देम टेक पार्ट, मतलब वो उनको उनको भाग लेने देते हैं, हिस्सा लेने देते हैं इन सर्टेन एक्टिविटीज, इस तरीके की एक्टिविटीज में। जस्ट लाइक लिविंग इन सर्टेन कंडीशन, जीना ऐसी कंडीशन में, वियरिंग सम स्पेसिफिक क्लॉथ, कि मतलब ये स्पेसिफिक क्लॉथ पहनने, ऐसे कपड़े नहीं पहनने, वैसे नहीं पहनने, तो वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम, तो हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम, उनके अगेंस्ट। स्टीरियोटाइप डिस्ट्रॉय पीसेज, अब ये जो स्टीरियोटाइप पीपल जो है, मतलब लोग जो है, उन्होंने शांति को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। हैम्पर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन, और वो हैम्पर करते हैं ऐसे मामले में प्रोग्रेस को, डेवलपमेंट को ऑफ अ रीजन और कंट्री, क्योंकि अगर लोगों की थॉट ऐसी होगी तो वो कंट्री तरक्की थोड़ी ना कर पाएगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में तो यही थॉट होगी कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती, तो इनफैक्ट वास्तव में क्या होता है, दे हिंडर अस, ये हमें दे हिंडर अस, ये बाधा डालते हैं फॉर लुकिंग एट, देखने में स्पेशल क्वालिटीज को, या फिर स्किल, कुशलताओं को, ऑफ एन इंडिविजुअल्स की, दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर, जो दूसरों से डिफरेंट होता है। अल्टीमेटली अंत में स्टीरियोटाइप्स अफेक्ट, स्टीरियोटाइप जो है वो अफेक्ट ऑल ऑफ अस, वो प्रभाव डालते हैं ऑल ऑफ अस, हम सब पर, वेरी बैडली, बहुत बुरे तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट पर आता है आपका जेंडर रोल इन स्कूल। अब जो जेंडर रोल होते हैं स्कूल्स में, स्कूल्स आर द टेम्पल ऑफ लर्निंग, स्कूल टेम्पल होते हैं लर्निंग का, सीखने का। चिल्ड्रन रादर हेयर टू अगेन नॉलेज एंड डेवलप वेरियस स्किल, जो चिल्ड्रन है यहाँ पर इकट्ठे होते हैं नॉलेज गेन करने के लिए और डेवलपमेंट, मतलब डेवलप करने के लिए अपने स्किल्स को, अपने जो उनके अंदर गुण होता है उसको डेवलप करने के लिए। दे लर्न मैनी सोशल बिहेवियर्स लाइक डिसिप्लिन, यहाँ पर वो बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जैसे लाइक डिसिप्लिन, बिहेवियर, टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन एंड रेगुलेशन इन द स्कूल, ये सारी चीजें वो स्कूल में सीखते हैं। दो मैनी रूल्स एंड रेगुलेशन आर सेम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, जबकि जो है बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन जो है वो सेम है बॉयज के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी, बट सम रूल्स आर डिफरेंट टू, लेकिन कुछ रूल्स जो है डिफरेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल यूनिफॉर्म, जैसे एग्जाम्पल में स्कूल यूनिफॉर्म। इन एडिशन टेक्स्ट बुक्स ऑफन रिप्रेजेंट द जेंडर बायस्ड आइडियोलॉजी, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक है वो हमेशा जेंडर बायस्ड आइडियोलॉजी पर आधारित है, प्रेजेंट इन द सोसाइटी, जो आज भी सोसाइटी में प्रेजेंट है। द इलस्ट्रेशन गिवन इन द बुक्स, जो इलस्ट्रेशन मतलब जो प्रदर्शन दिया टाइप का जो दिया हुआ होता है बुक्स में, वो भी रेनफोर्स होता है, वो भी एक तरीके से देखा जाए तो वो भी मतलब रेनफोर्स कर रहा होता है जेंडर बायस नोशन को, मतलब जो पिक्चर के किताबों के ऊपर भी जो पिक्चर वगैरह दिखाई जाती है उसमें भी यही दिखता है कि मेल को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, उनको ज्यादा पुनर्बलन दिया। रेनफोर्स का मतलब होता है बेटा पुनर्बलन, ठीक है। तो गर्ल्स आर सजेस्टेड टू टेक सम होम साइंस, और जो लड़कियों को सजेस्ट किया जाता है कि वो उन्हें होम साइंस लेना चाहिए, वेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर कंसीडर टू बी प्रीडोमिनेंटली बॉयज सब्जेक्ट, जबकि जो है क्या हो गया है कि साइंस टेक्नोलॉजी जो है वो अब मानी जाती है कि प्रीडोमिनेंटली मानी जाती है कि बॉयज का सब्जेक्ट है ये। सफिशिएंट एनकरेजमेंट इज नॉट गिवन टू गर्ल्स, मतलब इवन जो है सफिशिएंट एनकरेजमेंट, सफिशिएंट प्रोत्साहन भी नहीं दिया जाता लड़कियों को फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स में और फिजिकल एजुकेशन, मतलब फिजिकल एजुकेशन में और फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स में लड़कियों को सफिशिएंट वो भी नहीं दिया जाता एनकरेजमेंट।
तो इन द विलेजेस में स्पेशली गर्ल्स स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर डे, स्पेशली जो गर्ल्स हैं वो स्पेंड बिताती हैं एक लार्ज पार्ट ऑफ द डे, एक ज्यादा टाइम जो है अपने डे का डूइंग हाउस होल्ड कोरस, घर के काम काज करने में। दे आर नॉट कंसिडर टू बी द ब्रेड विनर्स ऑफ द फैमिली, उनको कभी ये नहीं माना जाता कि वो अपनी फैमिली के लिए कमा सकती हैं। व्हेन अ फैमिली फेसेस एनी हार्डशिप, जब फैमिली जो है वो फेस करती है कोई हार्डशिप, तो एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स इज द फर्स्ट थिंग टू गेट अफेक्टेड। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर किसी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे पहले क्या होता है, लड़की की पढ़ाई पर इफेक्ट डलता है। जेंडर रोल्स इन पब्लिक प्लेसेस, अब जो जेंडर रोल होते हैं पब्लिक प्लेसेस में, आपने देखा हो किसी फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे पहले कहते हैं कि लड़की की पढ़ाई अब नहीं हो पाएगी भाई, तो सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ता है वो गर्ल्स की पढ़ाई पर पड़ता है, गर्ल्स की पढ़ाई पर। जेंडर रोल्स इन पब्लिक प्लेसेस, अब जो जेंडर रोल है पब्लिक प्लेसेस में, 4 सेंचुरी, शताब्दियों से अ वुमेन इज व्यूड, एक वुमेन को एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर माना जाता है, सब्जेक्ट नहीं माना जाता, ऑब्जेक्ट माना जाता है। दिस बिलीफ एज इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स वुमेन, और ये जो बिलीफ है इसने बहुत प्रभावित किया है लोगों के एटीट्यूड को टुवर्ड्स वुमेन, वुमेन के प्रति। अ सीरियस फीचर ऑफ पब्लिक, एक सीरियस जो फीचर है पब्लिक का, प्लेसेस का, पब्लिक प्लेसेस का, इज दैट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंसिडेंट्स, मतलब बढ़ते हुए इंसिडेंट के जो मतलब बढ़ते हुए जो इंसिडेंट्स हैं वायलेंस, और वायलेंस के अगेंस्ट वुमेन, वुमेन के अगेंस्ट, इज टेकिंग प्लेस दीज डेज, वो आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अ वुमेन इज सब्जेक्टेड टू एक्ट एज ए ईव टीजिंग, एक वुमेन जो है वो क्या, किसका विषय बन गई है, ईव टीजिंग का, मॉलेस्टेशन का इन पब्लिक प्लेसेस पर, और सेक्सुअल हरासमेंट का एट वर्क प्लेसेस, और वर्क प्लेसेस पर। आपने ध्यान मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जो वुमेन है वो किस चीज के लिए मतलब सब्जेक्ट बन गई है, क्योंकि लोगों की थॉट ही इस तरीके की है, वो वुमेन जो है वो बन गई है ईव टीजिंग का विषय, मॉलेस्टेशन का पब्लिक प्लेसेस पर, सेक्सुअल हरासमेंट का। अभी बताती हूँ मीनिंग। जेंडर इक्वलिटी, अब आपकी आती है जेंडर इक्वलिटी। ऑल दीज फैक्ट्स, अभी इनके मीनिंग बता देती हूँ बेटा, आपको पर्टिकुलर हिंदी के भी मीनिंग लिख लेना आप। जेंडर इक्वलिटी, all these facts shows the role of gender in creating unequal and hierarchical relation in the society। जो ये सारे फैक्ट हैं ये शो करते हैं रोल ऑफ जेंडर, जो जेंडर का रोल इन क्रिएटिंग अनइक्वल, क्रिएट करने में एक अनइक्वल मतलब जो बराबरी नहीं हो रही, और हिरार्कल रिलेशन इन सोसाइटी में। ऑल्दो जबकि जेंडर इनइक्वालिटी, जबकि जो जेंडर की इनइक्वालिटीज है आर स्टिल प्रिवेलिंग इन आवर सोसाइटी, वो आज भी हमारी सोसाइटी में दिख रही है। येट द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू वुमेन हैव कंसिडरेबली ब्रॉडन, लेकिन जबकि जो है अपॉर्चुनिटी, जो मौके हैं, अवसर हैं, वो अवेलेबल हो गए हैं काफी हद तक वुमेन्स के लिए, कंसिडरेबली ब्रॉडन ओवर द ईयर्स, मतलब कई सालों से ज्यादा प्रसार हो रहा है वुमेन्स के लिए भी, गर्ल्स के लिए भी। इन द प्रेजेंट सिनेरियो, लेकिन जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें वुमेन आर ओनली कंपेटिंग बट ऑल्सो वॉकिंग विद देयर हेड, इसमें जो वुमेन है आर नॉट ओनली कंपेटिंग, जिसमें अब जो मतलब विस्तार हुआ है, लोगों की थॉट चेंज हुई है, उसमें क्या हो रहा है कि वुमेन नॉट ओनली कंपेटिंग के लिए है, बट ऑल्सो वॉकिंग, बल्कि वो चलती हैं विद देयर हेड, मतलब अपने हेड हाई, मतलब अपने आप को ऊंचा करके किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में, किसी भी क्षेत्र में।